भारत में आज 12 फरवरी 2026 को एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, बल्कि देश भर में कामगारों, किसानों और विभिन्न संगठनों की एक संगठित आवाज है। करीब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने मिलकर इस नेशन वाइड स्ट्राइक का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की मौजूदा इकोनॉमिक और लेबर पॉलिसीज आम मजदूर और किसान वर्ग के हितों के खिलाफ हैं, और इसी असंतोष ने आज के दिन को एक बड़े प्रतिरोध में बदल दिया है। भारत में बांध की परंपरा नई नहीं है। आजादी के बाद से ही जब जब मजदूरों और किसानों को लगा कि उनकी मांगें अनसुनी की जा रही हैं, तब तब सड़कों पर उतरकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। 1970 और 80 के दशक में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स ने सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर किया था। 2020 से 21 के किसान आंदोलन ने भी दिखाया था कि जब संगठित विरोध लंबे समय तक चलता है, तो उसका असर नेशनल पॉलिसी पर पड़ सकता है। आज का भारत बांध उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इस बार जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है, वह है भागीदारी का पैमाना। यूनियनों का कहना है कि करीब 30 करोड़ मजदूर इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े कोऑर्डिनेटेड लेबर एक्शंस में से एक होगा। खास बात यह है कि इस आंदोलन को ग्रामीण भारत से भी मजबूत समर्थन मिल रहा है। सामयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस बंद को समर्थन दिया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि यह केवल शहरी लेबर इशू नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर की चिंताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। अब सवाल यह है कि आज क्या क्या प्रभावित हो सकता है। कई राज्यों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बंद रहने की संभावना जताई गई है। इंश्योरेंस ऑफिसेज, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कामकाज प्रभावित हो सकता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, खासकर सरकारी बसें, कई शहरों में सीमित या बंद रह सकती हैं। इंडस्ट्रियल हब्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्शन धीमा पड़ सकता है। कोल और स्टील जैसे कोर सेक्टर्स में भी असर पड़ने की आशंका है। हालांकि यह राज्यवार पार्टिसिपेशन पर निर्भर करेगा। ग्रामीण इलाकों में MGNREGA के तहत चल रहे कार्यों में भी बाधा आ सकती है। हालांकि भारत जैसे विशाल देश में पूरी तरह से ठहराव संभव नहीं होता। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस और फार्मेसीज जैसी एसेंशियल सर्विसेज को आमतौर पर छूट दी जाती है। मेट्रो रेल सर्विसेज कई शहरों में चलती रह सकती हैं, हालांकि लोकल प्रशासन के निर्देशों पर निर्भर करेगा। प्राइवेट IT ऑफिसेज और कुछ कॉरपोरेट एस्टैब्लिशमेंट्स ने अपने स्तर पर वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की है, ताकि कर्मचारियों को असुविधा न हो। स्कूल्स और कॉलेजेस का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। कुछ राज्यों में इस बंद का असर ज्यादा गहरा हो सकता है। यूनियन नेताओं का दावा है कि ओडिशा और असम जैसे राज्यों में व्यापक समर्थन देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में बाजार बंद रहने, सार्वजनिक परिवहन के ठप होने और सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति कम रहने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक दिन की खबर के तौर पर देखना शायद अधूरा होगा। यह भारत बांध उस बड़े विमर्श का हिस्सा है, जिसमें रोजगार सुरक्षा, मिनिमम वेज, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज और रूरल डिस्ट्रेस जैसे मुद्दे शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उसी के साथ इनकम इनइक्वालिटी, जॉब सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन जैसे सवाल भी उठे हैं। यही कारण है कि लेबर रिफॉर्म्स और फार्म पॉलिसीज पर बहस लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का पक्ष यह है कि रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। वहीं यूनियनों का तर्क है कि इन नीतियों का बोझ सबसे ज्यादा कमजोर तबकों पर पड़ता है। इस खींचतान के बीच आम नागरिक खड़ा है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग या दफ्तरों के कामकाज में असुविधा झेलनी पड़ सकती है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत में लोकतांत्रिक विरोध की परंपरा अब भी जीवित है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह भारत बंद पॉलिसी डायलॉग को किसी नई दिशा में ले जाता है, या फिर यह भी देश के लंबे राजनीतिक इतिहास में दर्ज एक और अध्याय बनकर रह जाएगा।